अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई काबिल एहतराम हजरत मखदूम अब्बास शाह साहेब, मेरे इंतहाई मोहतरम महबूब मोहतरम हजरत पीर जाबर अली शाह साहेब, साहबजादगान बरादरान तरीक़त, गालिबन आज दूसरी मर्तबा इस अजीम मरकज़ पर हाज़री की सआदत से बहरामंद हो रहा हूँ। बिलाशुबा बंगाली शरीफ खित्ता-ए पोठवार की इज्जत और अजमत का निशान है। ये बिलाशुबा मरकज़े इल्म व इरफान है और अकायदे अहले सुन्नत का नगेबान है। मैंने अपने वालिद गिरामी की ज़ुबान से कई मरतबा हज़रत पीर अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का इसमें गिरामी नाम नामी बड़ी इज्जत और मोहब्बत के साथ सुना। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने ये तौफीक मरहमत फरमाई और यहाँ हाज़री की सआदत से बहरामंद हुआ। इन दोनों भाइयों से दिली मोहब्बत है। मोहब्बत सूरत से भी होती है और मोहब्बत सीरत से भी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दोनों चीज़ों से, दोनों सिफात से माला माल फरमाया है। इनकी सूरत से भी मोहब्बत है, इनकी सीरत से भी मोहब्बत है। मैंने कल फ़ोन पे हज़रत पीर सैयद जाबर अली शाह साहब से गुफ्तगू की सआदत हासिल हुई तो पूछा था
कि किस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करना है। तो आपने इरशाद फरमाया कि ये माहाना मजलिस यहाँ पे इनेकाद पजीर होती है और इसमें ज़िक्र रसूल होता है और ज़िक्र गुलामान रसूल होता है। तो मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ, इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। यूं तो अगर दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और समुद्रों को रोशनाई में तब्दील किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद के मुताबिक औसाफ मोहम्मद मुस्तबा को मुंजबित नहीं किया जा सकता है। जब से कुरान नाजिल हुआ उस वक्त से लेकर आज तक मुफस्सिरीन कराम कुरान के नकात को बयान कर रहे, तफासीर पेश कर रहे हैं। मैं पूरे दावे से एक बात आप असहाबे इल्म के दस्तरखाने इल्म पर रखना चाहता हूं कि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसकी इतनी तफासीर लिखी गई हो, कोई किताब। और दुनियाए मालूम में कोई जुबान ऐसी नहीं जिसमें तफसीर कुरान न लिखी गई। और मुझे ये कहने में भी कोई तामुल नहीं कि दुनिया में कोई ऐसी और जात नहीं है जिस पर इतना लिखा गया हो जितना मोहम्मद अरबी पे लिखा गया। हर जुबान पे लिखा गया, नस्र में भी लिखा गया, नज्म में भी लिखा गया, हर जुबान में लिखा गया और लिखा जाता रहा, लिखा जा रहा है और क़यामत तक लिखा जाता रहेगा। यकीन कीजिए आप असहाबे इल्म का मजमा है। जिस वक्त कोई मसला उम्मत मुस्लिमा को दरपेश आता है और असहाबे इल्म दानिश उस मसले के हल के लिए, उसका जवाब तलाश करने के लिए कुरानुल मजीद फुरकानुल हमीद के औराक को पलटते हैं तो ऐसे महसूस होता है कुरान की ये आयत आज नाजिल हुई है। इसलिए कि कुरानुल मजीद जमाने से मावरा, जुग्राफिये से मावरा, नस्ल और नस्ब से मावरा, हर एक के लिए अपने अंदर रहबरी और रहनुमाई का सामान रखता है। इसलिए कुरान अबदी किताब है, मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है और सिर्फ किसी मखसूस जमाने के लिए नहीं, क़यामत तक नस्ल इंसानी के लिए रहबरो रहनुमा है। और जिस ज़ाते अक़दस पर कुरानुल मजीद फुरकानुल हमीद नाजिल किया गया, रब ने फरमाया अब तू किसी इलाके का इमाम नहीं, तू किसी जुग्राफिये का पैगंबर नहीं, तेरे लिए कोई हद नहीं, मेरे लिए कोई हद नहीं।
जहां जहां मेरा नाम है मेरे महबूब वहां वहां तेरा नाम है। जब तक मेरे महबूब मेरा नाम है तेरा नाम है, जब तक तेरा नाम नहीं लिया जाएगा मैं अपना नाम सुनूंगा ही नहीं। इंतहाई काबिल इतराम सामीन मोहतरम, मैं अपने उस कहे हुए जुमले को दोहराना चाहता हूं कि जिस तरह दुनियाए मालूम में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर को लिखा गया, बिल्कुल उसी तरह दुनिया की हर जुबान में मोहम्मद अरबी की सीरत को लिखा गया है। सरकार ने जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे करीम ने अपने जिम्मे ली और जाहिल से जाहिल अनपढ़ पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर कुरान को हाथ में लेकर पूरे आहंग से कह सकता है कि यह है वो कुरान जो आज से 1500 साल पहले मोहम्मद अरबी के कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ था। इसमें किसी जबर, किसी जेर, किसी शब्द और मद की कोई तहरीफ नहीं है। बिल्कुल खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मोहम्मद अरबी के मानने वालों, मोहम्मद अरबी के गुलामों, मोहम्मद अरबी के नाम पर मचल जाने वाले है गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी तरह आपके नबी का बैठना महफूज है, आपके नबी का उठना महफूज है, चलना महफूज है, फिरना महफूज है, सोना महफूज है, जागना महफूज है। आपके नबी का बोलना महफूज है, आपके नबी का खामोश रहना भी महफूज है। हजरात, आपने यकीनन हदीस की एक इस्तिलाह समात फरमाई होगी जिसे हदीस तकरीर कहा जाता है। ये वो तकरीर नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये वो तकरीर नहीं है। इस्तिलाह हदीस में हदीस तकरीर उसको कहा जाता है कि कोई काम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किया गया और आपने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई। चुनाचे हुजूर बोले तो आपके सहाबा ने उसे भी महफूज कर लिया, हुजूर खामोश रहे, सहाबा ने उसे भी महफूज कर लिया। और ए गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी की अजमत पे मचल जाओ कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिर्फ कौल महफूज नहीं, सरकार का सिर्फ फेल महफूज नहीं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाएं भी महफूज है, हुजूर की अदाएं भी महफूज है। हुजूर ने जुम्बश की, सहाबा ने उस जुम्बश को महफूज कर दिया। ये सारे पढ़े लिखे दोस्त बैठे हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारूफ हदीस है कि अना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा, दो उंगलियों का इशारा फरमाया, अना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। आज 1500 साल के बाद किसी मुहद्दिस के दरसे हदीस में जाइए, जब वो ये हदीस पढ़ाएगा तो सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराएगा, सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराएगा, सिर्फ ये कह के खामोश नहीं हो जाएगा कि अना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा, नहीं। जब वो ये हदीस पढ़ाएगा और कहेगा अना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति, अपना हाथ उठाएगा, दो उंगलियां बुलंद करेगा और कहेगा हाकज़ा, इसलिए कि वो हुजूर के कौल की भी हिफाजत कर रहा है, हुजूर की अदा की भी हिफाजत कर रहा है।
दुनिया की कोई शख्सियत, दुनिया की कोई हस्ती अपने तमाम तर उलूब मर्तबत के बावजूद ये मकाम हासिल नहीं कर सकी कि उसका कौल भी महफूज हो, उसका फेल भी महफूज हो और उसकी हर हर अदा भी महफूज हो। मैंने एक हदीस साहब बहुत दफा सुनाई, एक रिवायत गद्दे मुकर्रर के तौर पर आप भी समाअत फरमा लीजिए। जिस वक्त मसनद खिलाफत पर हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजह जलवा अफरोज थे, एक दिन काशाना नबूवत से बाहर आए और फरमाया घोड़ा ले आओ। घोड़ा लाया गया, फरमाया इस पे जीन लगाओ। जीन लगाई गई, लगाम चढ़ाओ, लगाम चढ़ाई गई। सैयदना अली उल मुर्तजा आगे बढ़ते हैं, रुकाब में पांव डालते हैं, घोड़े की पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं। अब वहां मौजूद सहाबा किराम ये समझते कि जनाब अली कहीं रवाना हो रहे, किसी सफर के लिए अज़्म किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर बैठने के बाद सैयदना अली उल मुर्तजा फिर नीचे उतर आते और फरमाया घोड़ा ले जाओ। सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर अगर कहीं जाना मकसूद नहीं था तो घोड़ा किस लिए मंगवाया? जीन चढ़ाई गई, लगाम चढ़ाई गई, आपने उसके ऊपर कदम रख दिए, फिर घोड़ा वापस कर दिया। ये अमल तो अबस हुआ, बेकार गया। किस लिए? फरमाया कहीं जाना ही नहीं था, मुझे कहीं नहीं जाना था। एक मर्तबा सरकार ने ऐसे ही किया था, घोड़ा मंगवाया था, जीन कसवाई थी, लगाम चढ़ाई थी, उसके ऊपर बैठे थे, फिर नीचे उतर आए थे। मैं तो सरकार की अदा की हिफाजत कर, मैं तो कुर्बान जाइए अपने नबी मोहतशम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम और मर्तबे पर। और मुसलमानों, किस कदर हम खुशकिस्मत उम्मत हैं कि आसमान से नाजिल होने वाली किताब भी हमारे पास महफूज और मौजूद है, और उसकी मुजस्सम तशरीह और तफसील जाते मुस्तफा की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। तो यहां मैं सिर्फ अपने नौजवान जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता। कहा गया कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम पैगाम को लाना था। सो कमाल हज़्म और एहतियात के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का वो पैगाम मखलूक खुदा तक पहुंचा दिया। बस हुजूर का काम खत्म हो गया। बात इतनी थी, पैगाम भेजने वाले ने पैगाम भेजना था, उसके लिए आपका इंतखाब किया गया और आप वो पैगाम लेके आए, मखलूक खुदा को पहुंचाया और इस दुनिया से रुखसत हुए। जालिमों, पैगंबर का ये काम नहीं होता। एक नुक्ते की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। मेरे बरादराने तरीकत, ये पैगाम पहुंचाने वाला वो है कि पैगाम बाद में आया है, पैगाम पहुंचाने वाला पहले आया है। और यही नहीं, 1,24,000 पैगंबराने इज़ाम की जमात पहले आई है, उन पे नाजिल होने वाली किताबें बाद में आई हैं। और खुदा की कसम, अगर दरवाज़ाए मुस्तफा से रुख को मोड़ लिया जाए तो कुरान की किसी आयत का मफहूम समझना तो दूर, उसके करीब भी जाना नामुमकिन उल अमल है। कुरान के हर हुक्म को, कुरान के हर इरशाद को समझने के लिए दरे मुस्तफा पे जाना पड़ता है।
कुरान ने कहा वो अतिमुल हज। हज के माना क्या है? पढ़े लिखे दोस्त, हज के माने इरादा करना। इरादा करना। कुरान ने कहा इरादा कर लो। कहां का इरादा करो? कहां कहां जाना है? वहां जाके करना क्या है? रब ने कहा हमने कह दिया इरादा कर लो। इरादा कर लो। मौला कहां का इरादा करें? फरमाया आप मुझसे ना पूछो, जिधर का इरादा मोहम्मद अरबी करता है उधर का इरादा उधर का इरादा तुम भी करो। मौला वहां जाके करना क्या है? कहा जहां तेज तेज कदमों से चला था तुम भी तेज तेज कदमों से चलो। जहां आहिस्ता आहिस्ता चला था वहां तुम भी आहिस्ता आहिस्ता चलो। और जिस पत्थर को उसने चूमा था तुम भी उसको चूमो। सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई थी, तुम भी दौड़ लगाओ। मैं तो अपने महबूब की अदा को देखना चाहता हूं। ये अब्दुल्ला शाह अलैहि रहमा का मज़ारे अनवर है और आशिकों की जमात बैठी है। इसलिए मैं इश्क की बात आपको सुनाना चाहता हूं। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर अकड़ अकड़ के मत चलो। जमीन पर अकड़ अकड़ के मत चलो। वला तमशी फिल अलल अर्ज़ि हौना, आहिस्ता कदमों के साथ, धीमे कदमों के साथ। अल्लाह को अकड़ पसंद नहीं है। एक जुमला मोतरिजा कह दूं, बड़े बड़े गुनाहगार गुजरे, बदकार गुजरे हैं, सयाकार गुजरे हैं, लेकिन किसी को अल्लाह ने नमूना इबरत नहीं बनाया। किसी को नमूना इबरत नहीं बनाया। नमूना इबरत उनको बनाया है जिन्होंने कहा वो रब है तो हम भी रब हैं, वो बड़ा है तो हम भी बड़े हैं। जब उसकी बड़ाई की सिफत में किसी ने कदम रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे नमूना इबरत बना दिया। और ये जो मस्त होके चलना है, अकड़ होके चलना है, ये तकब्बुर की अलामत है। इसको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। मत चलो अकड़ के। लेकिन हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज के लिए गए तो आपके साथ वो सहाबा थे जिन्होंने दीन की मोहब्बत में, जिन्होंने मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में अपने इस मक्के को छोड़ा था, अपने खीशो अकारिब को छोड़ा था, जिन दरख्तों के साए में बैठा करते थे उन दरख्तों को छोड़ के चले गए थे, उस सरजमीन को छोड़ के चले गए थे। और रिवायत में आता है जिस दिन मक्का फतह हुआ ना, तो सहाबा किराम जब उन पहाड़ों से नीचे उतरे, कोई जमीन को चूम रहा था, कोई दरख्त को चूम रहा था, कोई किसी दीवार के साथ लिपटा हुआ था। माजी की यादें उसके जहन में चक्कर लगा रही थी। तो हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा में हज के लिए दाखिल हुए ना, तो देखा कुफार मक्का दाएं बाएं आगे पीछे खड़े हैं और आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि वो जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा था, माल औलाद को छोड़ा था, खेश अकारिब को छोड़ा था, आज आए हैं। उधर गए थे, बेसरो सामानी के आलम में गए थे, इनकी कमरे हिम्मत तो टूट चुकी होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके इरादों को भांपा और फरमाया ओ अबू बकर उमर, ओ उस्मान अली, ओ मेरे जानिसारो, ये मुशरिकीन, ये शरीक लोग देखो। ये शरीके वाले ना, ये भी बड़े खतरनाक लोग हैं। ये शरीक लोग देख रहे। तो हम
पहले जो कदम है ना चक्कर, जरा सीना तानो। कुरान कहता है, मैं इस पे तबसरा नहीं करता हूं, कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी हौना, अकड़ के मत चल। और मोहम्मद अरबी फरमा रहे हैं, ओ अबू बकर उमर जरा सीना तानो और एड़ी मारो, और आहिस्ता नहीं तेज कदमों के साथ चलो, तेज कदमों के साथ चलो। ये मुशरिकीन खड़े हैं, ये तुम्हें देख रहे हैं, इनको पता चलना चाहिए कि इनकी हिम्मतें आज भी मजबूत हैं, ये आज भी जवान हैं, ये आज भी कुफ्र का मुकाबला कर सकते हैं। पूरी शान के साथ चलो, पूरी आन के साथ चलो। जरा उस मंजर को तसव्वुर में लाओ, उस मंजर को तसव्वुर में लाओ। मोहम्मद अरबी आगे आगे है, अबू बकर उमर उस्मान वाली, वो आसमान हिदायत के चमकते हुए सितारे उस आफताब रिसालत के पीछे पीछे चल रहे हैं और पूरी शान के साथ चल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप में से अक्सर हजरात उम्रे के लिए, हज के लिए गए, आज तो वहां मुशरिकों का दाखिला ही बंद है, आज तो वहां काफिर दाखिल ही नहीं हो सकता। आज क्यों एड़ी मारते हो? आज क्यों एड़ी मारते हो? आज क्यों सीना तानते हो? आज क्यों दौड़े लगाते हो? मैंने बड़े बूढ़ों बूढ़ों को देखा, आहा क्या जोश होता है, क्या जज्बा होता है, क्या अपने आका की नकाली हो रही होती है। बूढ़े बूढ़े सीना तान के, एड़ी मार के, लोगों को चीरते हुए, बाजुओं से आगे पीछे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐ मेरे आका देख तेरा गुलाम कैसे चक्कर लगा रहा है। क्यों आज क्यों चल रहे हैं? आज तो वहां कोई मुशरिक खड़ा नहीं है, तो फिर ये दौड़ लगाना, फिर ये सीना तानना, फिर ये एड़ी मारना क्यों? रब ने फरमाया और कुछ बात नहीं है, मेरा महबूब इस तरह चला था, मेरे महबूब के गुलाम इस तरह चले थे। ऐ ज़ायरीन मक्का, तुम उम्रे के लिए आओ या हज के लिए आओ, तुम उसी तरह चलो जिस तरह मेरा महबूब चला था, जिस तरह मेरे महबूब के महबूब चले थे। मैं तुम्हारी इबादत को नहीं देख रहा हूं, मैं तुम्हारी इबादत को नहीं देख रहा हूं, मैं तो अपने महबूब की अदा को देख रहा हूं। हुजूर का और रब्बे करीम का ताल्लुक, ये देखने से बात मुझे याद आई कि सब मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मक़दस था, उधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन सरकार के दिल में बार बार ये ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि हमारा किबला काबतुल्लाह होना चाहिए। मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूं, हमारा किबला काबा शरीफ होना चाहिए, ये हुजूर की ख्वाहिश थी। और हुजूर ऊपर देखा करते थे, कब इस ख्वाहिश की तकमील होती है, कब अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे इरादों को कबूलियत से सरफराज फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी की इयादत के लिए मस्जिद किबलतैन जहां आज बनी हुई है, यहां पे तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे खड़े थे। जरा उस मंजर को सामने रखो, हुजूर आगे खड़े, इमामत फरमा रहे, सहाबा पीछे सफे बांध के खड़े। कितनी बड़ी सफे होंगी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी पीछे खड़े, जो हुजूर के साथ गए खड़े, ऐन हालत नमाज, ऐन
अमन हालत नमाज में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। और यकीन कीजिए सारी आयात, सारा कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्लाह के ताल्लुक का बयान है, लेकिन इसमें जो हुब समुंदर की लहरों की तरह मौजें मार रही है वो नजर आता है। क्या कहा? अद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा। मेरे महबूब तू ऊपर देखा करता था, हम नीचे देखा करते थे। तू हमें देखा करता था, हम तुझे देखा करते थे। अद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदा। यहां पे काबतुल्लाह की बात नहीं है, पढ़ लें। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मेरे महबूब जिधर तू मुड़ना चाहता है ना उधर मुड़ जा। जिधर तू मुड़ना चाहता है उधर मुड़ जा। मुड़ना तेरा काम है, उसको काबतुल्लाह बनाना फिर हमारा काम है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आप इस पे गौर फरमाइएगा। सहाबा पीछे खड़े हैं, ये जिब्रील अमीन को उनमें से किसी ने देखा? किसी ने देखा फिर जिब्रील आए? नहीं देखा। किसी ने कुरान के नाजिल होने वाली आयात को समात फरमाया? नहीं समात फरमाया। तो फिर पीछे अंगूरा किया निमा दिया कि अभी तो हुजूर इधर मुड़े हुए थे, अब इधर क्यों मुड़ रहे हो? इधर क्यों मुड़ रहे हो? नहीं, जिधर हुजूर मुड़ते गए उधर ही सहाबा मुड़ते गए। 90 की डिग्री पे हुजूर ने रुख तब्दील किया, सारे सहाबा ने रुख तब्दील कर लिया। मैं इसको सामने रख के हमेशा कहता हूं कि मुसलमानों का किबला ना बैतुल मक़दस है ना बैतुल्लाह है, मुसलमानों का किबला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसको इकबाल कहते हैं, इसको इकबाल कहते हैं मग़ज़े कुरआन रूह ईमान जाने दीन। मग़ज़े कुरआन रूह ईमान जाने दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम हो जाने का नाम ही हकीकत में दीन इस्लाम है। हुजूर की अदाओं को अपनाने का नाम दीन इस्लाम है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में नारा हाय तहसीन बुलंद करना ये भी तकाज़ाए दीन में से है। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती है, यहां बात खत्म नहीं होती है। वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, ये ताज़ीम, ये तौकीर मुस्तफा। लेकिन मैं चलते चलते ये बात कहना चाहता हूं, मेरे अजीजों, बाप की तौहीन बर्दाश्त कर लो, मां की तौहीन बर्दाश्त कर लो, लेकिन कसम खा के उठो कि अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि इसी नाम के साथ हमारी तौकीर वाबस्ता है, इसी नाम के साथ हमारी इज्जत वाबस्ता है। मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी पुरानी बात। मैं बहावलपुर पढ़ता था, एक दफा सीढ़ियों से हम उतर रहे थे, हमारे उस्ताद थे मौलाना मोहम्मद अब्दुल हई चिश्ती, जिनका मज़ार आज भी गोलड़ा शरीफ में। ये मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी अलैहिर्रहमा के साहबजादे हैं। ये हमारे आगे आगे थे, सीढ़ियां उतर रहे थे, नीचे से उस वक्त के रईसुल जामिया डॉक्टर हामिद हसन बिलगिरामी वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उन्होंने
उनसे उनको देखते ही कहा, मौलाना आज असातिज़ा की मीटिंग थी, आप उसमें तशरीफ नहीं लाए। उन्होंने कहा अच्छा, मीटिंग तो मुझे मालूम हुआ थी, लेकिन मुझे इतला नहीं दी गई। वो तो शशदर रह गए कि जामिया का इतना बड़ा उस्ताद और असातिज़ा की मीटिंग, और उसके लिए उसको इतला नहीं दी गई। वो वहीं पे खड़ा हो गया सीढ़ियों पे। ये मेरा आंखों देखा मंजर है। उसने कहा रजिस्ट्रार को बुलाओ, उसे कहो कि आज वो जो नोटिफिकेशन हुआ था उसकी कॉपी लेके आए। वो रजिस्ट्रार कांपता कांपता वहां पे पहुंचा। कहा आपने मौलाना को इतला नहीं दी? उसने कहा जी दी है। उसने खुद देखा और वो कागज जो है वो मौलाना की तरफ बढ़ाया और कहा मौलाना ये आपका नाम लिखा हुआ है। इनका कहना है आपने इस पे दस्तखत नहीं किए। मौलाना ने कहा ये मेरा नाम नहीं है, इसलिए मैंने दस्तखत नहीं। कहा हजरत मैं खुद देख रहा हूं ना, ये आपका नाम लिखा हुआ है। कहा पढ़ो क्या नाम लिखा है। उसने पढ़ा अब्दुल हई चिश्ती। कहा मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल हई। और उस पे मौलाना ने पूरे आहंग से कहा कि दर्दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा आबरूए माज़ नामे मुस्तफा। मेरे नाम की आबरू तो मोहम्मद के नाम के साथ है। वही एजाज तुमने मुझसे छीन लिया, वही इकराम मेरा छीन लिया, मेरा नाम कहां बाकी रहा। रोते रोते मौलाना भी रुखसत हो गए और रोता रोता डॉक्टर अहमद हसन बिलग्रामी भी रुखसत हो गए। इस एक अरब बहुत बड़ा अब्दुल्ला उमर नसीब, तो यहाँ पाकिस्तान के दौरे पर थे, तो उनका एक तारीखी जुमला है। कहने लगे अरबों को मालूम ही नहीं कि ये दुनिया इस्लाम के गिरदा गिर्द क्यों जमा है। अगर इसमें से मोहम्मद अरबी को निकाल दिया जाए तो फिर पीछे सिफर ही रहता है। एक जात है जिसके साथ वाबस्तगी की वजह से दीन इस्लाम आज रोशन है। मैंने एक दो मर्तबा एक दो जगहों पे एक बात सुनाई, अचानक मेरे ज़हन में आई है, मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज करता हूँ। बर्मिंघम में शायद पीर साहब भी जाते रहते हैं, यकीनन वहां किसी ने सुनाया होगा, वहां एक कॉन्फ्रेंस होती है बैन अल मज़ाहब। वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वो प्रोफेसर साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैंने देखा सारा माहौल बाहर निकला, उसमें अंग्रेज थे, यहूदी थे, दीगर मज़ाहब के लोग थे। नमाज़े मगरिब के वक्त वक्फा किया गया, अजान हुई, मुसलमानों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद एक बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मुझे बाजू से पकड़ के एक तरफ ले गया और कहने लगा बाकी बातें तो ठीक है, मुसलमानों की हर बात में लॉजिक है, मंतिक है, लेकिन मैंने देखा है कि जिस वक्त कहा गया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो आपके लोगों ने अपने हाथ उठाए, अंगूठों को चूमा, आंखों को लगाया। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं। लेकिन मैंने सोचा अब मैं इसको बताऊं कि शामी के हाशिए पे ये लिखा है, फला है, ये बात तो इसकी समझ में नहीं आई, तो मैं क्यों ना इसी के माहौल की बात करूं। मैंने कहा देखिए, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो दूर है, आप उसके करीब पहुंच नहीं सकते, आप दूर से ही उसको देख के अपनी उंगलियों को चूम के आंखों पे लगाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। यही है। उसने कहा ऐसा ही है। उन्होंने कहा हम भी जब हुजूर का नाम आता है तो हम भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, हम भी उस नाम को चूमते हैं। कहने लगे चले गए, रुखसत हो गए, इजलास खत्म हो गया, अगला साल फिर आया। मैंने जब नमाज पढ़ी और सलाम फेरा तो मैंने देखा सिरे पे वो प्रोफेसर भी नमाज पढ़ रहा है, वो जिस
जिसने सवाल किया था, जो ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता था, वो भी सीधे पे खड़ा था। मैंने कहा इसकी किस्मत तो बन गई, लेकिन हुआ क्या है, ये इनकलाब आया कैसे? जरा अगर आप सारे अपनी नजरें मेरी तरफ मरकूज फरमाएंगे तो फिर शायद मेरी बात का इबलाग आसान हो जाए। कहने लगे, मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा, किबला बड़ी खुशी हुई आप मुसलमान हो गए, आपको नमाज पढ़ते हुए देखकर दिल बाग बाग हो गया, लेकिन ये कल्बे माहियत हुई कैसे, ये इनकलाब आया कैसे? तो उसने कहा, ऐसे ऐसे। उसने अपने अंगूठे उठाए, चूमा, आंखों को लगाया और कहा, ऐसे आया है। जब तुमने पिछली दफा ये बात कही तो मैंने सोचा ये जात कैसी है कि 1500 साल के बाद उसके मानने वाले सिर्फ उसे नहीं उसके नाम को चूमते। मैं यहां से सीधा लाइब्रेरी में गया और मैंने मोहम्मद अरबी की सीरत पर जितनी किताबें अंग्रेजी में, फ्रेंच में, अरबी में थी सब निकलवाई और साल भर पढ़ता रहा। एक एक सफा पढ़ा, हुजूर के कदमों पे कुर्बान होता रहा, होता रहा, होता रहा। और जब मेरा मुतालिया इंतहा को पहुंचा तो मैंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे इंतहाई काबिल इतराम सामीर मोहतरम, आज जरूरत है इस बात की कि मोहम्मद अरबी के ये गुलाम देखें किस कदर माशाल्लाह हुजूम है। और जिस दरगाह पे जाएं, जिस खानकाह पे जाएं, आपको हुजूम आशिका नजर आएगा। हम अहद करें कि वो पैगाम जो मोहम्मद अरबी लेके आए थे, वो जो इम्तियाजात मोहम्मद अरबी खत्म करने के लिए आए थे, वो जो इंसान को जमीन से उठाकर जमीन के जर्रों को उठाया और आसमान का सितारा बना दिया। वो क्या इकबाल की रुबाई है, वो दाना ए सुबुल, वो दाना ए सुबुल मौला ए कुल फख्रुर रसूल, जिसने, अगली बात पे गौर कीजिएगा, वो दानाए सुबुल मौलाए कुल फख्रुर रसूल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। वादी सीना जानते हैं ना, जहां अल्लाह की तजल्लियात का वरूद हुआ था। फरमाया मोहम्मद अरबी का ये इनकलाब है कि जो जमीन के जर्रे थे उन्हें वादी सीना के मकाम तक लाके पहुंचा दिया। आज उस अजमत की, उस इज्जत की, उस वकार की, उस तकरीम की अगर हम हिफाजत न कर सकें तो कितनी हिरमा नसीबी हो। मुसलमानों, हमारे घरों में अंधेरे छाए हुए, तारीकी है। मैं भी एक खानकाह पे बैठता हूं, हर जुमे को कोई ना कोई मसला तलाक जरूर पेश होता है, जरूर मसला तलाक पेश होता है। गुस्से में आके मैंने तलाक दे दी। मैंने कभी किसी ने खुश होकर लाड में भी कहा है कि जाओ तुझे तलाक हो, गुस्से में ही होता है ना। तो गुस्से की कैफियत में ही अपने आप को काबू रखना, ये मोहम्मद अरबी की सुन्नत है। अपनी खवातीन के साथ वो सलूक करो ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आप में से कौन नहीं जानता कि गारे हिरा की खलवतों से जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी का नारा जुबान नबूवत पर था, तो किसने दिलासा दिया? किसने आप पे कंबल डाला? किसने कहा खुदा आपको अकेला नहीं छोड़ेगा? वो हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा थी,
वो उम्मुल मोमिनीन थी, वो मुसलमानों की मां थी, वो हजरत फातिमा ज़हरा की वालदा थी, वो सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा थी रजी अल्लाह ताला अन्हा। और दोस्ताने मोहतरम, जिस साल उनका इंतकाल हुआ, जिस साल दो शख्सियतें एक साल इंतकाल हुआ, एक सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरे जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हुजूर ने उसको आमुल हुज़्न करार दिया, गम का साल करार। एक बात, ऐसे ज़िमनन मैं कभी इस तरह की बात करता नहीं, लेकिन ज़िमनन आ गई है, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। वहीं लंदन में मुझसे किसी ने कहा, ईमान अबी तालिब के बारे में आपकी क्या राय? मैंने कहा मैं कौन होता हूँ ईमान अबू तालिब के बारे में? यार कोई खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। मेरी क्या हैसियत है कि मैं उधर आंख उठा के भी देख सकूं, और कभी अल्लाह की दी हुई तौफीक से, अल्लाह की दी हुई तौफीक से कभी आंख उठाता हूं तो शेब अबी तालिब में अबू तालिब को पत्ते खाते हुए देखता, और कभी उधर कान लगाता हूं तो सुनाई देता है, मेरे भतीजे दुनिया इधर से उधर हो जाए, काफिरों को तुझे कभी हरगिज़ नहीं दूंगा, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अबू तालिब तेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मैंने कहा मैं इतना जानता हूं, बाकी खोज तुम लगा लो, मालूम कर लो क्या था क्या नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता। बात दूसरी तरफ चली गई, सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद जरा जरा लूणे ते मसाले पर कुतका चाहने वाले असा मुसलमान सोचिए तो गौर कीजिएगा। हुजूर अपनी इस ज़ौजाए मोहतरमा की वफात के बाद जब कोई मीठी चीज आपकी खिदमत में आती थी, घर में पकती थी, कोई सालन अच्छा पकता था तो उनकी सहेलियों का हिस्सा अलग किया करते थे। क्या मोहब्बत है, क्या मुवद्दत है। और मुझे वो मंजर आंखों के सामने नजर आ रहा है, तसव्वुर है, कुछ हबशी नेजाबाजी कर रहे हैं, मुकाबलाबाजी हो रही है, और सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आज कहती हैं, हुजूर मैं जरा देखना चाहती हूँ ना रस्म में तो और कोई पीर था जरा यो कम करे। हुजूर ने फरमाया अच्छा। हुजूर दरवाजे में खड़े हो, कहा आयशा पीछे खड़े हो और मेरे कंधे के ऊपर से देख, मेरे कंधे के पीछे से देख। हमारा तो मकाम और मर्तबा ऐसा है ना कि बात भी करे तो पसंद नहीं आती, जुर्रत कैसे हुई है। हुजूर ने फरमाया पीछे खड़े हो जाओ और देखो, और काफी वक्त गुजरने के बाद हुजूर ने पूछा आयशा बस बस करूं? कहा नहीं नहीं मैं और देखना चाहती हूँ। फरमाया अच्छा फिर करे। और दोस्ताने मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो साथी जिसे हुजूर ने अल्लाह से मांग के लिया, मांग के लिया, सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब। अपना हमें तर्ज़े जिंदगी देखना चाहिए और अपने आका के तर्ज़े जिंदगी को देखना चाहिए। हुजूर मदीने की गली में जा रहे हैं और हुजूर का दस्ते नबूवत है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। हुजूर का दस्ते
नबूवत है और उसके बीच में उमर का, यूं दोनों हाथ में हाथ डाले मदीने की गली में डाले। यकीन कीजिए वयस्फिकुद दिमा कहने वाले फरिश्ते पहले आसमान से झुक झुक के देख रहे होंगे कि ये मंजर तो हमारे तसव्वुर में भी नहीं। हमने तो लोगों को लड़ते हुए देखा, खून बहाते हुए देखा, लेकिन मोहब्बत का ये आहद पैमान जमीन पर हाथ में हाथ दिए हुए जा रहे हैं। हजरत उमर की मोहब्बत जोश मारती है ना, तो चेहरा अनवर की तरफ देखते हैं तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आप मुझे मेरे माँ बाप से ज्यादा अजीज हैं, मेरे मालूम मनाल से ज्यादा अजीज हैं, दुनिया व माफिया से ज्यादा अजीज हैं। अब कहने वाला कौन है? उमर है। जिससे कह रहे हैं वो कौन है? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुजूर ने फरमाया उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। हमारे उस्ताद गिरामी थे मौलाना सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि इधर कल्बे उमर था और उधर नजर मोहम्मद अरबी थी, उधर निगाहे रिसालत माब थी। जब पलट के रसूलुल्लाह ने इधर देखा ना तो कल्बे उमर की कैफियत बदल गई। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे मेरे माँ बाप से ज्यादा अजीज, आल औलाद से ज्यादा अजीज, खेश अकारिब से ज्यादा अजीज, दुनिया व माफिहा से ज्यादा अजीज, हत्ता कि आप तो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तम्मा ईमान का या उमर, उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। ये जानिसारा एक रिवायत याद आ गई है, ऐसे आप आशिकों का मजमा है। मैं यहाँ बैठते वक्त कुछ मेरी जहन में नहीं था कि मुझे क्या कहना है, बात से बात निकल रही है। एक आध हदीस सुना के बात को खत्म करता हूँ। गालिबन जंगे उहद है, जख्मी हर तरफ पड़े हुए हैं। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका जख्मियों को पानी पिला रही हैं। देखा तो एक जख्मी सहाबी जख्मों से चूर चूर जिस्म से खून रिस रहा है, जांकनी की कैफियत में है, लेकिन जुबान हरकत कर रही है। हजरत आयशा करीब आते सुनने की कोशिश करती है क्या कह रहा है, तो वो कह रहा था कि मेरा आखिरी वक्त है, काश कोई जाकर मेरे आका से कह दे कि आका तेरे गुलाम की तमन्ना है, तेरे गुलाम की तमन्ना है कि तेरे कदम हो और गुलाम का सर हो। हजरत आयशा तेज कदमों के साथ हुजूर की खिदमत में पहुंचती और हुजूर के गुलाम की ये तमन्ना बारगाहे रिसालत माब में पेश करती है। हुजूर तेज कदमों के साथ चलते हुए अपने गुलाम के पास पहुंचते हैं, सर पे दस्ते नबूवत रखते हैं, आंख खोलते हैं और चेहरा मुस्तफा को देखते हैं, घसीट के अपने आप को अपना सर सरकार के कदमों में रख देते हैं और पढ़ते हैं रज़ी तो बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी जान आफरीन के सपोर्ट कर देते हैं। जिगर का एक शेर नोखे जुबान है, जिगर ने कहा था, पता नहीं किस मौका और महल के लिए उसने उसको मौजू किया था, लेकिन मुझे बड़ा बरमहल लगता है कि जान ही दे दी जिगर ने पाए यार पर, जान ही दे दी जिगर ने पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही। मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम से पहले अपने महबूब गिरामी हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये रुबाई आपकी नजर करना चाहता हूँ। बड़ी मशहूर रुबाई है और नात खानों ने इसे खूब पढ़ा है और खूब खूब पढ़ा है। कहते हैं कि तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है,
तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम। तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। नहीं अर्श फर्श पर ही, जबरदस्त बात है, कहते नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।